हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन कर रहे थे द 100 ड्रेसेज पार्ट 2, जिसमें वेंडा पेंत्रोस्की अपना लेटर लिखती है जो मिस मैसन को मिलता है और वो अपनी ड्राइंग्स के बारे में बात करती है कि किस लड़की को कौन सी दे दें। अब घर आते हुए मैडी और पैगी क्या सोचती हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हैल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। स्कूल से घर आते हुए मैडी और पैगी ने अपनी अपनी ड्राइंग्स बड़े सावधानीपूर्वक पकड़ी हुई थी। ऑल द हाउसेज हैड रिच एंड होल इन द विंडोज़। क्रिसमस के अवसर पर सभी घर बड़े शानदार लग रहे थे। खिड़कियों पर अच्छी अच्छी चीज़ें सजावट की लटकी हुई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्न कॉपीज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। अब बाजार में से जाते हुए जो ग्रोसरी स्टोर्स थी, सैकड़ों की संख्या में क्रिसमस ट्री रखे हुए थे सजावट के रूप में। खिड़कियों पर कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स और जो डेकोरेटिव कंटेनर्स थे वो फूलों और फ्रूट्स के साथ सजे हुए वहाँ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। अब क्रिसमस के अवसर पर बाजार पूरी तरह सजे हुए थे। हवा भी महक क्रिसमस की तरह दे रही थी और रोशनी चमक रही थी। हर जगह अलग अलग कलर्स की बर्फ़ के ऊपर पड़ रही थी। वाई सैड पैगी। पैगी ने कहा कि हे, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस। यह दर्शाता है कि वो हमें वास्तव में बहुत पसंद करती थी। इट शोज शी गोट आवर लेटर। इसका मतलब कि उसको हमारा पत्र मिल गया। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और यह उसका तरीका था कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट इज़ दैट, और यह सब कुछ था। आई होप सो सैड मैडी सैडली। मैडी उदासीपूर्वक कहती कि हाँ, मुझे भी यही आशा है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. वो उदास इसलिए थी क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उस छोटे छोटे पोलिश जो लड़की थी, अपने होठों की दबे हुए होठों वाली लड़की को कभी भी नहीं देख पाएगी और कभी भी उनके बीच जो मतभेद हुए हैं उन्हें ठीक कर पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. घर गई और अपने बेडरूम में जहाँ गुलाबी फूलों वाला वॉलपेपर फटा हुआ था वहाँ उसने वो ड्राइंग लगा दी। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और वो खराब सा कमरा शानदार कलरों के साथ जीवित हो उठा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और ड्राइंग की तरफ देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सैड नथिंग। और एकदम खड़ी हो गई और कुछ भी नहीं कहा। बट वेंडा हैड बी नाइस टू हर एनीवे। सोचने लगे कि वेंडा फिर भी उनके प्रति बहुत ही अच्छी थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो लंबे समय तक उस पिक्चर को देखती रही। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। फिर उसने अपनी आंखों को बड़ी जल्दी से साफ किया और उस ड्राइंग को ध्यान से देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग्स। जो कलर थे उस ड्रेस के काफ़ी विविध थे, जो कि उसने बड़ी कम ही ध्यान दिया था उसकी तरफ, उस चेहरे की तरफ, उस सिर की तरफ जो ड्राइंग में बना हुआ था। बट इट लुक्ड लाइक हर। जब उसने ध्यान दिया तो यह उसकी तरह ही था, बिल्कुल मैडी की तरह। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। यह तो वास्तव में उसका खुद का चेहरा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। यह चेहरा उसकी तरह क्यों लग रहा है। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। क्या वेंडा ने वास्तव में उसके लिए ये ड्रॉन किया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज। और उत्तेजित होते हुए वो पैगी के घर की तरफ दौड़ पड़ी। पैग, शी सैड, लेट मी सी योर पिक्चर। उसने कहा कि पैग, कि मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ, पेंटिंग। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। क्या बात है, पैगी ने पूछा। जो ही वो उसके कमरे में गई तो जहाँ वेंडा की ड्राइंग पड़ी हुई थी बेड पर उल्टी करके रखी हुई थी। मैडी ने ध्यानपूर्वक इसको उठाया। लुक, शी ड्रू यू, दैट इज़ यू, शी एक्सक्लेम्ड। उसने बताया कि ये देखो कि तुम्हें उसे ड्रा किया तो तुम्हारा चेहरा। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। कि इस पिक्चर का चेहरा और सिर तुम्हारे चेहरे की तरह नहीं लग रहा। व्हाट डिड आई से, सैड पैगी।
पैगी ने कहा कि तुम क्या कहती हो कि ये मैं हूँ। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि वास्तव में वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हाँ वास्तव में वो हमें लाइक करती थी। एग्रीड मैडी, मैडी सहमति जताते हुए कहती। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन द दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, वैसे ही जैसे हर बार जब वेंडा के बारे में सोचती थी कि वेंडा किस प्रकार स्कूल के प्रांगण में धूप में अकेली खड़ी हुई होती थी, लुकिंग स्टूलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड walked off after she had said sure 100 of them all lined up। और उन हंसती हुई लड़कियों के ग्रुप की तरफ कठोरता से देखती रहती थी। जब और बाद में जब वो चली जाती तो वो केवल यही कहती कि हाँ वास्तव में मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं जो कि लाइन में लगी हुई हैं। तो ये थे बच्चों द 100 ड्रेसेज का लास्ट पार्ट। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा।